नमस्कार छात्रों, मैं दीपक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। मतलब कह रहा है एक पंक्ति में, ध्यान से सुनिएगा, एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकानों से पहले मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x का मान क्या है? उसके कहने का यह मतलब है कि 1 से लगाकर 49 तक मकान, कुछ मकान बने हुए हैं जिन पर नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब उन मकानों में से आपको एक मकान को x मान लेना है। क्या मान लेना है? x मान लेना है। और इधर वाले मकानों की संख्याओं का योग और इधर वाली मकानों के संख्याओं का योग आपस में कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो x की मान पूछ रहा है कि x का मान क्या है, मतलब उस मकान का नंबर क्या है। आ रही बात समझ में? तो चलिए सॉल्व करते हैं। संकेत में आपको दिया गया है s x माइनस 1 s माइनस x, इतना करना है। तो ध्यान से देखिएगा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है, देखिए एक श्रेणी दी गई है आपको। क्या दी गई है? एक श्रेणी दी गई है। या आप लिख सकते हैं मकानों पर अंकित संख्याएं। मकानों पर अंकित या लिखित संख्याएं क्या है? 1 2 3 4 डॉट डॉट 48 49। 1 से कहां तक अंकित है? 1 से 49 तक अंकित है। तो हमने मान लिया 1 से 49 तक अंकित है। आ रही बात समझ में? अब यहां लिखना है आपको, देखिए उस x का मान निकालना है। किसका निकालना है? x का मान निकालना है। तो हम यहां पर देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए इस श्रेणी में श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? a। तो यहां लिखेंगे a बराबर 1। सर्वांतर d बराबर क्या लिखेंगे? a2 माइनस a1। तो लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1। कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 बराबर 1। अब आप इन तीनों का योग निकालना है। किसका? s x माइनस 1 का sn या sx का मान निकालना है। और यहां पर लिखा है x माइनस x। समझ में आ रही बात? तो चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको एस एक्स माइनस एन किसको मानना है? एक्स माइनस 1 को क्या मान के चलना है? आपको एन मानकर चलना है। समझ में आ रही बात? तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए और डी के मान दोनों के एक और एक ही दिए गए हैं आपको, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। यहां पर एस एक्स माइनस 1 एस एक्स माइनस 1 बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा बेटा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे ऐसा लिखेंगे यहां पर x माइनस 1 बटे 2, 2a का मान 1, n का मान है अपने पास x माइनस 1 और यहां पर लिखेंगे माइनस का 1 इंटू डी का मान भी 1 है तो 1 रख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस 1 बटे 2, 2 इकन्ने 2 प्लस, अब देखिए ध्यान से, एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक और एक 2, तो यह आ जाएगा x माइनस 2, माइनस के 2 से प्लस का 2 कट जाएगा तो यहां आ जाएगा x और x माइनस 1 बटे 2। यह आ जाएगा एस एक्स माइनस 1 का मान। किसका आ गया? एस एक्स माइनस 1 का मान आ चुका है एक्स एक्स माइनस 1 बाई 2। आ रही बात समझ में? ध्यान से देखिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है? एस एन पदों का एस 49 का मान निकालना है। किसका निकालना है? एस 49 का। क्या लिखेंगे? एस 49 बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा आप। तो यहां पर लिखेंगे 49 माइनस, सॉरी 49 बटे 2 लिखना है। क्या लिखना है? 49 बटे 2। कितना लिखना है? 49 बटे 2, 2 a का मान 1,
प्लस 49 - 1 इंटू डी का मान भी कितना है 1। और इसका सोल्यूशन कर लेंगे अब हम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा लिख पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, एस 49 बराबर, यहां लिख पाएंगे हम 49/2 बड़ा ब्रैकेट, देखिए 2×2 और 49 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 48। तो हम इसे लिखेंगे यहां पर 2×2 प्लस 48, 48 2 कितना हो जाएगा 50। तो लिख पाएंगे 49/2, 48 2 50, 2 से काट दीजिए इसको तो हम ऐसा लिख पाएंगे इसे 25। यहाँ आ जाएगा 49×25, कितना आएगा 49×25, और 25 का गुणा कर दीजिए 49 से। तो देखिए ध्यान से 25 नहीं है कितना 225 की 5 हासिल आया कितना 22, और 25 चौके 100 और 22 तो मिलके हो जाएगा 122। कितना आ गया एस 49 का मान आ चुका है कितना 1225। और देखिए एस x -1 का मान आया था x ब्रैकेट में x -1/2। अब आपको क्या बचा है एस x का मान निकालना है। किसका निकालना है एस x का मान निकालना है। तो यहां पर x n का मान जो है वो कितना है x, तो x/2 2a प्लस n -1 इंटू डी रख दीजिए सबके मान। x/2, 2×1 प्लस n का मान है x -1 और d का मान भी 1। सॉल्व कर लीजिए x/2, 2×2 प्लस, देखिए तो यहाँ आएगा x -1, कितना आएगा x -1, 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा x + 1। तो आप लिख सकते हैं यहाँ एस x बराबर कितना आ जाएगा, एस x बराबर आएगा x/2 x + 1, कितना आएगा x/2 x + 1। आ रही बात समझ में। अब हमने इन तीनों के मान निकाल लिए हैं। क्या निकाल लिए हैं, इन तीनों के मान निकाल लिए हैं। देखिए एस x -1 का मान निकाल लिया, एस 49 का मान निकाल लिया और एस x का मान निकाल लिया। आ रही बात समझ में। अब जो हमें संकेत दिया गया है हमें उसमें रखना है। तो ध्यान से देखिएगा, आप यहां पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार एस x -1 बराबर एस 49 - एस x, ये आपको संकेत दिया गया था। यहां पर आपको संकेत में सिर्फ s दिया गया है, तो s का मतलब होता है जितने पद हैं उन सबका समेसन योग। समझ में आ रही बात। तो s 49 पद है तो s 49 का मान निकालना था। अब देखिए इसका मान आया है x -1/2, कितना आया है x 1/2 बराबर, इसका मान आया है 1225 माइनस इसका मान आया है x + 1/2। एक बार चेक कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा, यही मान है। देखिए इसका मान सेम है, इसका मान 1225 और इसका भी इतना दिया गया है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए माइनस का है इधर ले आइए तो प्लस का हो जाएगा। तो आप इसे ऐसा लिख पाएंगे x -1/2 प्लस x + 1/2 बराबर 1225। अब इन दोनों का लासा ले लीजिए तो 2 आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा कर दीजिए। तो इस x का अंदर गुणा करेंगे तो x² - x प्लस इस x का देखिए 2 का भाग फिर से 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा कर दीजिए। तो आप इसे ऐसा लिख पाएंगे x² प्लस x बराबर 1225, प्लस के x से माइनस का x कट जाएगा और x² हो जाएगा कितना 2x²/2 बराबर 1225। 2 से 2 काट दीजिए तो x² बराबर 1225। अब इसे आप लिख पाएंगे x बराबर √1225। तो 1225 35 का वर्गमूल होता है। किसका होता है 35 का वर्गमूल होता है। तो आप कह सकते हैं उस मकान जो x था 35 से इधर राइट साइड वाले अंकों को जोड़ेंगे और 35 से लेफ्ट साइड वाले अंकों को जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा आपस में बराबर आएगा। आ रही बात समझ में। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बेटा आपको, एक फुटबॉल, ध्यान से सुनिएगा, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा है। क्या है एक छोटा सा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनाई हुई हैं।
या बनी हुई हैं उन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर और वह ठोस कंकीर्ण से बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव है। क्या है? 1/2 मीटर का फैलाव है और यहां पर कितनी है? 1/4 मीटर की चढ़ाई है। ध्यान से सुनिएगा। आकृति 5.8 में इस चबूतरे को बनाने के लिए कंकीर्ण का कुल आयतन परिकलित करना है और कह रहा पहली सीढ़ी में इतना आयतन लगा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब होता है चढ़ाई। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान से सुनिए, पहली सीढ़ी को बनाने में इतना आयतन लगा और कुल मिलाकर कितनी सीढ़ियां बनानी है? 15 सीढ़ियां बनानी है। कितनी सीढ़ियां बनानी है? 15 सीढ़ियां बनानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप, तो एक श्रेणी बनेगी आपके पास। क्या बनेगी? ध्यान समझिएगा। लंबाई इतनी दी गई है, देखिए, चौड़ाई इतनी दी गई और ऊंचाई या चढ़ाव दिया गया है 1/4। समझ में आ रही बात? तो ध्यान से देखिएगा, हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंकीर्ण का आयतन बराबर 1/4 गुणे 1/2 गुणे 50। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान से देखिए आप, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। तो हम इसे लिख पाएंगे 25/4 मीटर क्यूब। क्या लिख पाएंगे? 25/4। इसी प्रकार दूसरी सीढ़ी को बनाने में लगी कंकीर्ण का आयतन जो होगा वो होगा, सिर्फ 2 का गुणा करना है। जितना पहली सीढ़ी में लगा है उतना का 2 गुना लगेगा दूसरी सीढ़ी को बनाने में। तो ध्यान से देखिएगा, 2 गुणे 1/4 गुणे 1/2 गुणे 50। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। तो देखिए यहां इसको काटेंगे जब हम, 25 आ जाएगा और 2 से काट देंगे तो 4 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं इतना। ध्यान से देखिएगा, या इसको इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आपको इजी सा लगेगा। 2 गुणे 1/4 गुणे 1/2 गुणे 50। 2 से काट दीजिए, 25 बार गया और इसे हम लिखेंगे इस तरीके से, 25 दूनी 50/4। कितना लिखेंगे? 50/4 मीटर क्यूब। आ रही बात समझ में? मतलब दूसरी सीढ़ी को बनाने के लिए कुल कितना आयतन चाहिए? 50/4 मीटर क्यूब। इसी प्रकार तीसरी सीढ़ी को बनाने के लिए, कितनी कंकीर्ण का आयतन लगेगा? 3 गुणे 1/4 गुणे 1/2 गुणे 50। 2 से काट दीजिए तो कितनी बार जाएगा? 25 बार चला जाएगा और 25 टाइम 75। तो लिख पाएंगे इसको 75/4 मीटर क्यूब। कितना लिखेंगे? तीसरी सीढ़ी को बनाने के लिए कुल कितना आयतन लगा? 75/4 मीटर क्यूब। दूसरी सीढ़ी को बनाने के लिए 50/4 मीटर क्यूब। पहली सीढ़ी को बनाने के लिए 25/4 मीटर क्यूब। और कुल मिलाकर बनानी कितनी सीढ़ियां हैं? चबूतरे को बनाने के लिए 15 सीढ़ियां बनाई गई हैं। आ रही बात समझ में? तो 15 सीढ़ियों का योग निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक श्रेणी मिलेगी आपको 25/4 कॉमा 50/4 कॉमा 75/4 कॉमा डॉट डॉट 15 पदों तक। कितने पदों तक? 15 पदों तक। आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ए का मान आपके पास है 25/4। डी का जो मान है आपके पास वो है A2 माइनस A1। A2 का मान है 50/4 माइनस 25/4। लासा लेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। अब 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा कर दीजिए 50 से, तो 50 से करने 50। 4 का भाग फिर से दिया 4 में तो 1 बार गया। 1 का गुणा 25 से करेंगे तो 25 से करने 25। अब 50 में 25 जाएंगे तो कितना बचेगा? 25/4। तो डी का मान सर्वांतर कितना आ गया? 25/4। और एन का मान आपको पहले से दिया है। कितना दिया है? 15। कितनी सीढ़ियों का योग ज्ञात करना है? 15 सीढ़ियों का योग ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a का मान भी 25/4 है और d का मान भी 25/4। n का मान आपको दिया गया है 15। तो सॉल्व करेंगे
15/2, 2 गुणे 25/4 प्लस 15 - 1 इंटू डी का मान है 25/4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम 15/2, इसे 2 से काट दीजिए तो आ जाएगा कितना 25/2 प्लस 15 में देखिए 1 जाएगा तो आ जाएगा 14 गुणे 25/4, 2 से काट दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो इसे आप लिख पाएंगे 15/2 बड़ा ब्रैकेट 25/2 प्लस 25 सत्ते 175/2, कितना आएगा 25 सत्ते 175/2। अब देखिए दो परिमेय संख्याओं का जब हर एक जैसा होता है उनका लासा उतना ही आता है जितना कि उसका हर होता है। तो इन दोनों का हर 2 है तो हम लिख पाएंगे 15/2, कितना लिख पाएंगे 15/2, और यहाँ आएगा दोनों का लासा 2, तो 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 25 से कर दीजिए तो 25 से करने 25 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे तो फिर से एक बार जाएगा, और 1 का गुणा कर दीजिए 175 से तो 175 आ जाएगा। 175 और 25 कितना हो जाएगा 200। आ रही बात समझ में? तो हम इसे लिख पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां लिख पाएंगे 15/2, 200/2, 2 से 2 काट दीजिए तो यहां लिख पाएंगे 15/2 गुणे 100, कितना आ जाएगा 100। 2 से 100 को काटिए तो 50 बार जाएगा तो आ जाएगा 15 गुणे 50, 15 पना 75, तो आ जाएगा 750 घन मीटर। कितना आ जाएगा 750 घन मीटर। मतलब उस पूरे चबूतरे का जो आयतन होगा वो कितना होगा 750 घन मीटर। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।